आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 250 से ज़्यादा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे में। पूरे एक वीडियो में आपको 250 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके आने वाले 17th बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इस मास्टर वीडियो से आप करंट अफेयर्स को रिवीजन अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम डायरेक्ट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और आप आखिरी तक वीडियो को देखना और बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार कृषि क्लिनिक योजना के तहत राज्य सरकार कृषि क्लिनिक स्थापित करने के लिए प्रत्येक आवेदक को कितने रुपए के अनुदान देगी। तो 2 लाख रुपए की अनुदान देगी। अनुदान का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा जो कि एक तरह से हेल्प होता है कि इसको वापस लौटाना नहीं होता है, इसलिए इसे अनुदान राशि कहा जाता है। तो ये 2 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर हम बात करें कि कृषि क्लिनिक स्थापित जो होगा वो 101 अनुमंडल में 202 कृषि क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे और इस पर टोटल 4 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि बिहार में रणजी ट्रॉफी 23-24 की शुरुआत हुई और इसका पहला मैच कहाँ खेला गया। तो बिहार में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई है और ये जो पहला मैच खेला गया मोइनुल हक स्टेडियम पटना में, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में। तो ये स्टैटिक के रूप में भी पूछा जा सकता है कि मोइनुल हक स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो पटना में स्थित है, याद रखना। ठीक है। हाउस ऑफ वैरायटी की शुरुआत कहाँ की गई है। हाउस ऑफ वैरायटी की शुरुआत की गई है पटना में, जिसके संस्थापक थे सुमन सिन्हा। सुमन सिन्हा। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं पीडीएफ की। तो आप लोगों के माइंड में चलेगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ हमारा जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी स्टडी मटेरियल है, वो सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है। अभी फ़िलहाल ये तो हमारा मिक्स चल रहा है, लेकिन मैंने मंथ वाइज यानी मंथली वाइज भी करंट अफेयर्स कवर कराया। अभी मई तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जो लोग हमारे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं। तो अगर आपको चाहिए कोई भी हमारा स्टडी मटेरियल, जो भी अगर आप बिहार स्पेशल चाहते हैं या फिर आप पूरा स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो देखिए फ़िलहाल आपको 2 बैच देखने को मिलेगा। बैच तो बहुत सारी है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 17th बीपीएससी का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरी स्टडी मटेरियल मिलेगी इंक्लूडेड बिहार स्पेशल। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल चाहते तो हमारे एप्लीकेशन पर बिहार स्पेशल करके एक जो कि बैच है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ बिहार के जो भी स्टैटिक वगैरह सब कुछ उसमें पीडीएफ डाला जाता है। ठीक है। तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि बिहार स्पेशल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो आपको देर नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद में मत कहना कि बताया नहीं गया था, हमें पता नहीं था कि कोर्स की प्राइस बढ़ गई है। शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि बिहार के मुख्य जो सचिव नियुक्त किसे किया गया। तो बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। ब्रजेश मेहरोत्रा। और ये इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो देखिए अमीर सुबहानी जो थे, इन्होंने स्वेच्छा से अपना सेवानिवृत्ति के बाद, अमीर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद ब्रजेश मेहरोत्रा को ये स्थान दिया गया, बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। 2024 में बिहार में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2024 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार के कितने विभूतियों को पद्म सम्मान से नवाजा गया। जब आप हमारे मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है कि बिहार के टोटल 7 व्यक्ति हैं जिनको इस वर्ष पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। और उनके नाम फिलहाल हम इसमें इंक्लूड नहीं करें, लेकिन एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा एक साथ देखना है तो आप मंथली हमारा जो करंट अफेयर्स मैंने अपलोड किया हुआ है कोर्स में, आप वहाँ पे जाकर के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि टोटल 7 व्यक्तियों को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित यानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट। नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड एथलेटिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस में कार्यरत बिहार की किस लड़की का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। तो ये बिहार पुलिस में कार्यरत हैं और इनका जो चयन हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए हुआ है। और इनका नाम है अंजलि सिंह, जो कि छापरा से बिलोंग करती हैं और फिलहाल ये पटना पुलिस में कार्यरत है। नेक्स्ट है कि किस जिले में नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। तो श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में, जो कि 591 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है,
तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी और भारतीय युवा आइकॉन जिनको राजस्थान के जयपुर में JECRC विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये बिहार के व्यक्ति हैं और इनका नाम है शरण विवेक सागर। ठीक है, शरद विवेक सागर याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किसे मिला। तो इस वर्ष टोटल 19 छात्रों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बिहार के जो कि है उनका नाम है MD हुसैन, मोहम्मद हुसैन जो है एकमात्र बिहार के हैं और बिहार में इनको कला और सांस्कृतिक श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। नेक्स्ट आता है कि बौद्ध महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। तो बौद्ध महोत्सव हाल ही में आयोजन किया गया बोध गया में। एक पुस्तक हाल ही में जारी की गई थी जो कि चर्चा में रहेगा और आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नीम का शहद के लेखक कौन है। पुस्तक नीम के शहद का लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। ठीक है, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, और पेशे से ये एक नेत्र चिकित्सक हैं, साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि कर्पूरी ठाकुर, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न आपके पेपर के लिए। आपको पता है कि ये बिहार के 2 बार CM रह चुके थे कर्पूरी ठाकुर जी, और इनको हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बिहार के ये 5वें व्यक्ति बन चुके हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति बिहार के ये बन चुके हैं, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है कि बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन यानी ट्रांसजेंडर जो कि सब इंस्पेक्टर कौन बनी है। तो हाल ही में जो कि बिहार SI का रिजल्ट आया था तो उसमें आपने काफ़ी चर्चा में ये थी। तो मानवी मधु कश्यप जो कि बांका जिले के पंजवारा गांव से ये बिलोंग करती हैं, और ये बिहार के साथ साथ पूरे भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ट्रांसजेंडर को सब इंस्पेक्टर मतलब बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाल ही में मुक्तिधाम जो कि काफ़ी चर्चा में रहा। मुक्तिधाम क्या है, तो ध्यान रखना है कि मुक्तिधाम जो है वो सरकार के द्वारा यानी बिहार सरकार के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में निर्माण किया जाएगा मुक्तिधाम का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बिहार विश्व गौरव सम्मान से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो देखिए, बिहार दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में जो कि 4 व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, बिहार विश्व गौरव सम्मान से। और वो 4 व्यक्ति आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो क्रिस हैं, दूसरा अमित चौधरी हैं, तीसरा दिनेश रंजन है, चौथा अभिनव अतुल है। और ये चारों बहुत ही फेमस पर्सन हैं, तो इनको याद रखें, इनके नाम को। एक प्रश्न ये बनता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की अगर हम बात करें, जिसमें पटना को कौन सा रैंक मिला है, तो पटना को 77वां रैंक दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, पटना को 77वां रैंक मिला है। मिथिला मखाना को GI टैग कब दिया गया था, तो मिथिला मखाना को GI टैग 20 अगस्त 2022 को दिया गया था, 20 अगस्त 2022 को। और हाल ही में हमारे जो CM थे यानी CM जो हैं नीतीश कुमार जी, तो इन्होंने एक डिवाइस लॉन्च किया था नीतीश नाम से एक डिवाइस को लॉन्च किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया था। और ये नीतीश क्या है, तो डिवाइस नीतीश जो है वो वज्रपात, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिए एक तरह से अलर्ट का काम करेगा नीतीश। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित राम कुमार मलिक को 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। वह संगीत के किस घराने से संबंधित है। तो देखिए, हाल ही में 3 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया, जिसमें एक तो आपका यहाँ पे पंडित राम कुमार मलिक देख रहे हैं, दूसरा अशोक नाम के एक व्यक्ति हैं, और तीसरा जो है सुरेंद्र करके नाम है। 2 लोगों को वहाँ पे हम बात करें तो 2 लोगों को ध्यान रखिएगा, जो 2 लोग हैं जैसे अशोक और राम मलिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन 2 लोगों को कला के क्षेत्र में दिया गया, जबकि सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि पंडित राम कुमार जो मलिक हैं ये संगीत के किस घराने से संबंध रखते हैं, तो दरभंगा घराने से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी पुलिसकर्मियों को, पदाधिकारियों को नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 2024 में 118 पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को ये सम्मान दिया गया है। और 2024 में बिहार से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ऊपर में हमने देखा था एमडी हुसैन यानी कि मोहम्मद हुसैन, जो कि पटना से बिलोंग करते हैं और कला और संस्कृति के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला। टोटल 19 छात्रों को दिया गया, जिसमें से एकमात्र ये बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने ही सारे प्रश्न, मतलब करीब आपके पास हमने यहाँ पे डिस्कस किए 20 से ज़्यादा क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। ठीक है, ये आता है कि डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, जिनको हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, चिकित्सा के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये संक्रामक रोग के लिए फेमस हैं, क्योंकि हाल ही में इनको कालाजार की दवा खोजने में अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। जून 2024 में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। तो जून 2024 में बिहार महोत्सव का आयोजन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में किया गया। हो सकता है क्वेश्चंस घुमा करके भी पूछा जाए कि कब किया गया है, तो डेट याद रखिएगा, 1 जून 2024 को ये किया गया था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अभी फ़िलहाल आपका 99 में मिल रहा है, कि पूरा बिहार स्पेशल 99 में मिल रहा है। लेकिन जस्ट कल या फिर अगले दिन इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए बीपीएससी के लिए, तो आप 17 बीपीएससी का जो कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया एप्लीकेशन का, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि लोक चित्रकला के लिए पद्मश्री पुरस्कार शिवम पासवान और शांति पासवान को मिला। यानी 2 दंपति लोग हैं, ये दंपति हैं जिनको लोक चित्रकला के लिए पद्मश्री से नवाजा गया, मधुबनी चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए। तो ये नाम याद रखिएगा, शिवम पासवान और शांति देवी पासवान। अगला पॉइंट आता है कि हाल ही में बिहार के नए रामसर स्थल कितने हो गए? तो देखिए, जून 2024 में 2 नया रामसर बिहार को मिला। नागी और नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है, 2 अलग अलग है लेकिन दोनों जमुई में है, तो 2 ये काउंट होता है, नागी और नकटी। ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, तो 2 ये हो गया। और पहले से एक बताइए आपको कि 2020 में बिहार का पहला जो रामसर स्थल था कांवरताल झील, बेगूसराय में पड़ता है, तो ये इसको मिला था। यानी टोटल बिहार को 3 रामसर स्थल हो गए हैं, ये चीज़ याद रखेगा। ठीक है, बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या 3 हो गई है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि पहला 20 में हुआ था और दूसरा जून 2024 में हुआ, राइट। अब देखिए प्रश्न ये आता है कि बिहार लोकसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ था। तो इसमें हम जानते हैं कि एक नोटा का ऑप्शन होता है कि अगर आप किसी में भी वोट नहीं डालना चाहते तो नोटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में नोटा को कितना प्रतिशत वोट मिला? तो 2.08% नोटा को मिला है। अब रही बात कि बिहार ने कुल कितना मतदान किया, तो कुल मतदान का प्रतिशत रहा 56.62%। सर्वाधिक वोटों की जो संख्या मिली, यानी सर्वाधिक वोटों की जीत जिसे मिला, वो है राजभूषण चौधरी, जिनका संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर था और इनका पार्टी बीजेपी है। तो ये सब कुछ याद रखेगा, हो सकता है क्वेश्चंस कुछ भी बन सके। ठीक है, हमारी तरफ से जो भी एक्सपेक्टेड लगता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उस पर आपको बताता हूँ कि अच्छे से याद रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो देर किस लिए कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर आपको इस तरह की वीडियो मिलती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जनवरी 2024 में अशोक कुमार विश्वास, जिनको किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो कला के क्षेत्र में अशोक कुमार विश्वास को ये पुरस्कार दिया गया। कला के क्षेत्र में खास करके टिकुली कला को पुनर्जीवित करने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। टिकुली कला के भीष्म पितामह के नाम से इनको जाना जाता है। ये पॉइंट स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा का विषय है, तो हो सकता है क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाए कि टिकुली कला के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा अशोक कुमार विश्वास। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नाबार्ड ने वर्ष 24-25 में बिहार के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? तो ये वित्तीय वर्ष 24-25 की बात की जा रही है। नाबार्ड ने कितना अनुमान लगाया है? तो 2,43,093
करोड़ रुपए का अनुमान लगाया कि ये ऋण क्षमता बिहार का होगा। ठीक है, और एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओएनजीसी ने बिहार में, यानी कि कौन सी संस्था जो है, कौन सी कंपनी जो है वो बिहार में तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है, तो ओएनजीसी। ठीक है, ओएनजीसी। अगला प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि कितनी होगी। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये शुरू किया गया था बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, वित्त वर्ष 24-25 जो भी मैंने आपको हाल ही में बजट प्रस्तुत कराया था 24-25 बिहार बजट, साथ ही साथ मैंने केंद्रीय बजट भी करा दिया है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, ये चारों टॉपिक हमने कवर कर चुका है, वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूँ मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, सर्च करके मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें भी मिल जाता है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी जो है, इसकी अनुमानित वृद्धि दर क्या बताई गई है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो वृद्धि दर होगा, वृद्धि दर है वो 13.5% की वृद्धि दर होगी। और राजकोषीय घाटा के बारे में हमने डिस्कस किया, राजकोषीय घाटा जो है वो 3% होगा। ऑप्शन बोल रहा हूँ, यानी 3% होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि ऐसे तो 2.98 रखा गया, लेकिन अधिकतम अगर कहा जाए तो वो 3% होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि वित्त वर्ष 24-25 बिहार बजट के अनुसार, यानी 24-25 के बिहार बजट के अनुसार जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजस्व अधिशेष क्या होगा, यानी बचत जो होगा वो क्या होगा। तो कुल जीडीपी का 0.1% बचत का अनुमान लगाया गया। राइट, इसका पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आप खोलोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ 17th बीपीएससी के पीडीएफ जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ से प्रिंट आउट कराना है तो आराम से करा सकते हैं। बार बार आप लोग एक ही चीज़ कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है 2024 में कर्पूरी ठाकुर। देखिए, जनवरी बिहार का करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, या फिर 2024 के हम बिहार करंट अफेयर्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये फेमस जो कि पर्सन बन चुके हैं, भारत रत्न इनको मिला है। कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के ये 2 बार सीएम रह चुके थे, 1970 से 71 में और 1977 से 79 तक। ठीक है, जननायक के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो ये भी स्टैटिकली इंपॉर्टेंट रहेगा कि जननायक के नाम से किसे जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर को। इनकी हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई, और इनको 100वीं जयंती पर ही ये अवार्ड दिया गया भारत रत्न, और बिहार से ये 5वें व्यक्ति बन चुके हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो मरणोपरांत इनको दिया गया। तो इनकी ओर से किन्होंने राष्ट्रपति से ये पुरस्कार प्राप्त किया, रामनाथ ठाकुर जो है इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, रामनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न आता है कि बिहार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य कब तक रखा है। बिहार जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य 2070 तक रखा है, 2070 तक, और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 तक, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 तक। नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यंग ग्लोबल लीडर सम्मान 2024 हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं। तो बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति बने हैं शरद विवेक सागर। शरद विवेक सागर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि किस जिले में मतदान जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया था। तो ये पटना में किया गया था, मतदान को जागरूक करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि स्वर्णिम मिथिला समिट का आयोजन, यानी स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन मधुबनी में किया गया। मधुबनी में मौसम के पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार नामक ऐप लॉन्च किया था। तो ये पिछले वर्ष का ही क्वेश्चन है, तो मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं आपके सामने एक बार रख दे रहा हूँ कि मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार नामक ऐप 27 मई 2023 को ही लॉन्च किया गया था। एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है परिमार्जन प्लस पोर्टल। तो इस पोर्टल का उद्देश्य है कि राजस्व, मतलब कि सबसे पहले तो पूछा कि किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य ये है कि भूमि दस्तावेजों में सुधार कराने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया।
भूमि दस्तावेजों में अगर किसी तरह के आपको मॉडिफिकेशन कराना है तो ये पोर्टल आपके लिए है, परिमार्जन प्लस पोर्टल। ठीक है, टीचर्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष में क्या है कि बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी यानी अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए ये लॉन्च किया गया ई शिक्षा ऐप यानी ई शिक्षा कोष। ठीक है, एक व्यक्ति जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं मोहम्मद शम्स आलम, और बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा बिहार को ये प्राउड फील कराएं क्योंकि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में 200 मीटर व्यक्तिगत इंडिविजुअल्स जो स्पर्धा हुआ इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और इनका संबंध मधुबनी से होगा। तो मोहम्मद शम्स आलम का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, किस ज़िले से हैं, क्यों फेमस है, राइट। और इनका संबंध जो कि तैराकी से है ये भी याद रखिएगा, तैराकी से। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हमने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जिसके बारे में डिस्कस किया था कि 23-24, तो उसमें आपको बताया गया था कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज़्यादा शीर्ष 3 जिले कौन कौन से आपको देखने को मिलेगा। तो पटना टॉप पर है, सेकंड नंबर पे बेगूसराय और थर्ड नंबर पे मुंगेर आता है। तो ये 3 याद रखना है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले ये 3 जिले हैं। ठीक है, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमारे पास करीब 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे और डेली बेसिस पे अगर आप 20 से भी ज़्यादा मतलब 20 क्वेश्चंस भी लेकर के चलो कि करंट अफेयर्स देख रहे हो स्पेशली बिहार से, तो बहुत है, इनफ है। ठीक है, बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए जितने भी क्वेश्चन दी जा रही है। अब कल तो संडे है, कल हम कोई नया वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, पुरानी वीडियो को हम क्या करेंगे कि MCQ फॉर्मेट में आपके सामने रखेंगे ताकि रिवीजन भी हो सके। संडे को रिवीजन के पर्पज़ से लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो खास करके मैं कल बिहार स्पेशल जो GK कराऊँ वहाँ पर 1 से लेकर के 4 पार्ट तक का, मतलब टोटल 13 पार्ट हो चुके हैं, 1 से 4 पार्ट तक का MCQ बनाऊँगा, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो जो लोग नहीं देखें बिहार स्पेशल 1 से 4 तक वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न ये कि हाल ही में राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो बिहार राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास भोजपुर जिले में किया गया, ये याद रखिएगा, भोजपुर जिले में किया गया। अच्छा, भोजपुर जिले से संबंधित एक प्रश्न हमने बात किया था कि ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से रवि सिन्हा को जाना जाता है, उनका संबंध भोजपुर से ही है, ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ई मापी पोर्टल का संबंध क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक देखा था परिमार्जन प्लस पोर्टल। ठीक है, परिमार्जन प्लस पोर्टल, उसमें क्या था, सेम वही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा वो भी लॉन्च किया गया था, ये भी आप देख पाएंगे। लेकिन परिमार्जन प्लस पोर्टल में क्या था कि भूमि दस्तावेजों में सुधार कराना हो तब आप उस चीज़ का ही इस्तेमाल करेंगे, परिमार्जन प्लस पोर्टल। लेकिन ई मापी पोर्टल में क्या है कि ज़मीन की मापी, यानी यहाँ पे मापी से आप देख पाएंगे कि ये ज़मीन की मापी से संबंधित कार्यों की जो भी प्रक्रिया होगी उसे ऑनलाइन कराने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ई मापी पोर्टल, राइट। अगला प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये बरौनी बेगूसराय में किया गया, बरौनी बेगूसराय में किया गया। ठीक है, अच्छा, बेगूसराय से रिलेटेड अगर हम वित्त वर्ष की बात करें तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो बेगूसराय है वो दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान तो आपका पटना है, दूसरा बेगूसराय और तीसरा मुंगेर प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा फ्रेंड के पास शेयर करिए। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि PDF की जो बात करें तो PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, जहां पर आप बिहार स्पेशल वाला जो कोर्स है 99 का, उसकी कीमत आज रात 12 बजे तक 99 रहने वाला है, उसके बाद ये प्राइस बढ़ने वाला है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आज आपके पास मौका है। उसके बाद इसकी कीमत 149 हो जाएगा, तो फिर आप मत बोलना कि हमें पता नहीं चला। चलिए आज की इस वीडियो का अगला प्रश्न क्या है, जल स्रोतों के संरक्षण मामले में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं। और ये प्रश्न आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो अलग अलग जगह पर बार बार आपको देखने को मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल स्रोतों में संरक्षण मामले में शीर्ष जो 3 जिले हैं, जैसे तो पहला नंबर पे बक्सर है, दूसरे नंबर पे रोहतास, तीसरे नंबर पे जहानाबाद और चौथा पे आपका नालंदा आ जाता है। अगर बाय द वे पूछ लिया जाए कि जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार की राजधानी पटना का क्या स्थान है, तो आपको 14वां बताना कि 14वें स्थान पर है, राइट। नेक्स्ट आता है कि राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए
किसके साथ समझौता किया गया? राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया बिहार सरकार ने। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई है और इसका मुख्यालय लखनऊ में पड़ता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड, हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राम आश्रय गोयल जो हैं इनको हाल ही में सम्मानित किया गया हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से। हरिंदर सिंह, ये नाम याद रखना है क्योंकि ये इंडिया लेवल पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के ये कोच हैं, भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के ये कोच हैं, जो कि इनका संबंध बिहार से है, बिहार के सारण जिले से इनका संबंध है। छापरा के ये रहने वाले हैं हरिंदर सिंह, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन, हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये भागलपुर के अंतर्गत किया गया, जिसे भारत का सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं हम लोग, भागलपुर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने किस जिले में 2 इथेनॉल संयंत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 2 इथेनॉल संयंत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, किस जिले में? तो यहाँ पे हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज के राजापट्टी कोटी में 95 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा 2 इथेनॉल संयंत्र। और यहाँ पे इसके बारे में 2 मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट भी लिखा है, जैसे कि इथेनॉल संयंत्र से बिहार में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने का उद्देश्य है। तो ये कथन के रूप में इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब बात हम पीसीएस की कर रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली इस तरह से पूछा जाएगा। अच्छा, कल रात को मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आप लोगों को, बिहार जीके का स्पेशल मिक्स क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे जो भी मैंने वीडियो नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया उसका रिवीजन के पर्पज़ से मैंने वो संडे को एक वीडियो दिया था। तो आप लोग ज़रूर उसे देख लेना। और काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि उसको रेगुलर किया जाए। तो देखिए, रेगुलर तो नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, लेकिन कोशिश करूँगा कि वीक में और 1-2 वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो स्वच्छता राजदूत पुरस्कार, स्वच्छता राजदूत पुरस्कार। और मैथिली ठाकुर का संबंध मधुबनी से है, ये याद रखना है, मधुबनी से। नागी पक्षी महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो नागी नकटी जो है पक्षी अभ्यारण्य, ये जमुई में पड़ता है और ये जमुई में मनाया गया महोत्सव है, राइट। और एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा कि बिहार में टोटल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 3। पिछले वाले वीडियो में बात किया था 3 हो गया, क्योंकि 20 में कांवरताल झील को जोड़ा गया था और 24 में 2 जोड़ा गया, नागी और नकटी। तो यानी कि टोटल मिलाकर के 3 रामसर बिहार से हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इनसे मिलिए कार्यक्रम, इनसे मिलिए कार्यक्रम है एक, जो कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अप्रैल 2024 में इस कार्यक्रम को आयोजन किया। और इसका उद्देश्य क्या है? इनसे मिलिए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी विकास में जन भागीदारी, राइट। और इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे? तो पद्म भूषण से सम्मानित जो पर्यावरणविद हैं, इनका नाम है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ये इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, राइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसे याद रखिएगा, इनसे मिलिए कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि वित्त वर्ष 24-25 में बिहार में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी क्या होगी? अगर आपने बिहार बजट देखा है तो उसमें मैंने इस पॉइंट को कवर किया हुआ था कि वित्तीय वर्ष यानी बजट 24-25 में मनरेगा मजदूरों की जो मजदूरी होगी वो 245 रुपये होगा। इनकी दैनिक मजदूरी 245 रुपये हो जाती है। गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे बापू टावर का उद्घाटन किया गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 120 फीट के आसपास है। तो इसका उद्घाटन कब किया गया ये आपसे पूछा सकता है। तो पूछे जाने के तो चांसेस 2-3 प्रश्न हैं इस तरह से कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कब उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा किया गया, तमाम तरह से बन सकते हैं। तो हमने एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आपको बता दिया कि पटना के गर्दनी बाग में 4 फरवरी 2024 को। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि किनका दौड़ कभी ना कभी वो पटना के गर्दनी बाग में रहा है, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आता है। गंगा नदी पर एक फ्लोटिंग रेस्तरां बनाने का योजना किस जिले में? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का जिला बनाने की जो योजना है वो भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में। और ऊपर में हम क्या देखा था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन भागलपुर में किया गया।
टाइम मैगजीन द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेहतर काम करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को दुनिया की शीर्ष 100 हस्तियों में शामिल किया गया? टाइम मैगजीन द्वारा एआई में बेहतर काम करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को दुनिया के शीर्ष 100 हस्तियों में शामिल किया गया? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे साइस कपूर, ठीक है। एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण कहाँ किया गया? एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण पटना में किया गया, पटना में। बिहार लघु उद्यमी योजना शुरुआत कब की गई? 5 फरवरी 2024 को। बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 5 फरवरी 2024 को किया गया। किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि की गई है? हाल ही में किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो रोहतास जिले में। और हमने अभी देखा कि जल स्रोतों के संरक्षण में रोहतास दूसरे स्थान पर है, बक्सर पहले स्थान पर, रोहतास दूसरे स्थान पर। अगला आता है कि हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे द्वारा किसे कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल्स दिया गया? कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया तो रेयान मोहम्मद को, राइट, रेयान मोहम्मद। अगला प्रश्न आता है कि जश्न ए बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक कारवा बिहार, यानी जश्न बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक कारवा बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये पटना में आयोजन किया गया। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम लोग, मेनका मलिक। और ऊपर में मैं क्या देखा था कि साहित्य रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मैथिली ठाकुर को कौन सा सम्मान मिला? तो स्वच्छता राजदूत पुरस्कार। और हमने एक और चीज़ देखा, हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड जो है राम आश्रय गोयल को दिया गया, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में स्कीम मद से किस विभाग को सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया? तो 24-25 में स्कीम मद में किस विभाग को सर्वाधिक बजटीय? तो शिक्षा विभाग, ठीक है, शिक्षा विभाग। सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वरी पाठक, नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंदेश्वरी पाठक को हम लोग हमेशा से सुलभ शौचालय के संस्थापक रूप में जानते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है। इनको हाल ही में किस पुरस्कार से बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया? तो बिंदेश्वरी पाठक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि बिहार के वैशाली जिला के रामपुर बघेला, ठीक है, रामपुर बाघेल गांव से ये संबंध रखते हैं। और इनको हाल ही में पद्म विभूषण यानी भारत का दूसरा सबसे जो हायर माना जाता है, हाईएस्ट जो प्राइज़ है, जैसे कि भारत में तो पहला आपका आता है नागरिक सम्मान, दूसरा आपका पद्म विभूषण आता है, तो इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, राइट। और इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया, जो तीसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। 1991 में सम्मानित किया गया ऑलरेडी इनको पद्म भूषण से, और हाल ही में 2024 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। टॉयलेट मैन के नाम से ये जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा, खास करके इनका संबंध किस जिले से याद रखना, वैशाली से। और यहाँ पे देखिए 2024 में भारत सरकार के द्वारा बिहार में टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से एक पद्म विभूषण तो आपने देख ही लिया, पद्म विभूषण यहाँ पे आप बिंदेश्वरी पाठक जी को दिया गया, एक पद्म विभूषण मिला है, एक पद्म भूषण मिला है, और 5 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए, जिनको हम लोग आगे एक एक करके देखते रहेंगे। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि 7 पद्म पुरस्कार दिए गए इस वर्ष, राइट। नेक्स्ट आता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चयनित होने वाली बिहार की पहली एथलीट कौन बनी है? तो पहली एथलीट बनी है श्रेयसी सिंह, जमुई जिले से संबंध रखती है, जमुई जिले से श्रेयसी सिंह, राइट फ्रेंड्स। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर के बारे में हमने कल बात किया था, तो आप लोग ये कमेंट करके बताना, कल की वीडियो अगर आपने देखा है तो याद ही होगा आपको कि हाल ही में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई, और साथ ही साथ बिहार जो दिवस मनाया गया वो इस वर्ष कौन से बिहार दिवस मनाया गया। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पुस्तक संसद में नीतीश कुमार का हाल ही में विमोचन किया गया, तो इसके लेखक कौन है? तो संसद में नीतीश कुमार नामक पुस्तक जो है, इसके लेखक हो जाते हैं जगनारायण सिंह यादव। अच्छा, एक पुस्तक हमने और देखा था, जैसे नीम का शहद पुस्तक है, जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार जी ने किया था, तो उसके लेखक हैं राजवर्धन आज़ाद। वो याद रखेगा, दोनों पुस्तक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है।
बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कब किया गया? तो आप जानते हैं कि बीपीएससी में क्या होता है कि अब आपके पास ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था तो ठीक ही है, लेकिन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का हाल ही में उद्घाटन किया गया और ये 19 जून 2024 को किया गया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे 19 जून 2024 को। अब देखिए, एक लक्ष्य है कि हेपेटाइटिस को पूरी तरह से ख़त्म करने का जो बिहार सरकार का लक्ष्य है वो 2030 तक का है। कब तक? 2030 तक का। ई क्षमता ऐप, मैं डेली आपको एक दो पोर्टल या फिर एक एप्लीकेशन के बारे में बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे ई क्षमता एक ऐप लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और इसमें कहा गया है कि राज्य के नर्सिंग विद्यालयों में मुफ्त जो पाठ्यक्रम सामग्री होगी, पाठ्यक्रम सामग्री जो होगा उसको उपलब्ध कराने हेतु ये ई क्षमता ऐप को लॉन्च किया गया। बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आया है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अब क्या ही सोचना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रेगुलर इस तरह की वीडियो देख सकें। इससे पहले हमने बात किया था कि प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक जो शीर्ष 3 जिले हैं, जैसे हमने देखा था कि पहला आपका आता है पटना, दूसरा बेगूसराय, तीसरा मुंगेर आता है। उसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि सब प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम कौन सा जिला है, तो आपका शिवहर हो जाएगा। और शिवहर के बारे में एक चीज़ हम और जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक है, नेक्स्ट, आईआईटी पटना ने शैक्षणिक सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? तो आईआईटी जो पटना है, इन्होंने हाल ही में फ्रांसीसी संस्थान के साथ समझौता किया शैक्षणिक सहयोग के लिए। अच्छा, हाल ही में आईआईटी पटना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने सूटकेस इन्वर्टर को विकसित किया, पेटेंट कराया। ठीक है, आईआईटी पटना ने, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट आता है कि पद्मश्री सम्मान 2024 से सम्मानित राम कुमार मलिक, जो कि ध्रुपद गायन कला से संबंध रखते हैं, इनका संबंध किस घराने से है? तो पद्मश्री सम्मान बिहार में इस वर्ष 5 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें एक पद्म विभूषण था, एक पद्म भूषण है और 5 पद्मश्री पुरस्कार है। तो 5 पद्मश्री में एक है राम कुमार मलिक, ध्रुपद गायन कला से, इनका संबंध दरभंगा घराने से हो जाता है। और पद्मश्री 5 जो पुरस्कार मिला है बिहार में, आप यहाँ पे देख पाएंगे, अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मलिक, शांति देवी पासवान और शिवम पासवान, ये दोनों दंपति हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जाबिर अंसारी जो कि चर्चा में रहे हैं, इनका संबंध जमुई जिले से हो जाता है। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जमुई के बारे में 2 करंट तो आपको पता ही है कि बिहार में रामसर स्थल जो हो गए हों, वो टोटल 3 रामसर स्थल हो गया, और 2 जो कि जून 2024 में नागी और नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य, इनको शामिल किया गया। तो जमुई में ये याद रखना है आपको। नागी पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी महोत्सव भी जमुई में इस वर्ष मनाया गया है, आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि जूही कुमारी, जिनका संबंध कहाँ से है? तो देखिए, ये एक तो पहलवान है और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीत करके बिहार को गौरवान्वित किया है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये बेगूसराय से संबंध रखती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बेगूसराय से संबंध इनका है। चलिए आगे देखते, बिहार के किस जिला के खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन अवार्ड पाई हैं ये, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है पेपर के लिए। याद रखिएगा कि नसरीन शेख का संबंध तो हो जाता है खो खो खिलाड़ी से, और इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया, ये अररिया ज़िले से संबंध रखती है, बिहार के अररिया ज़िले से। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बिहार को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में बिहार ने कुल 5 पदक जीते हैं। और याद रखिएगा कि 2023 की बात की तो 23 में टोटल 7 पदक जीते थे। राइट, यहाँ पे देखिए 5 पदकों में हो जाता है 2 स्वर्ण है, 2 रजत और 1 कांस्य है। 2 स्वर्ण जो आया है शुभम कुमार आरा से संबंध रखते हैं, और दुर्गा सिंह गोपालगंज से, ये 2 लोगों के द्वारा स्वर्ण पदक आया था। पश्चिमी चंपारण में कहाँ टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा?
तो पश्चिमी चंपारण में कहाँ टेक्सटाइल पार्क? तो बेतिया के कुमार बाग में, बेतिया के कुमार बाग में। तो क्वेश्चन घुमा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बेतिया का कुमार बाग या फिर कुमार बाग किस जिले में स्थित है जहां पर टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। मतलब क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग कोशिश ये करो कि दोनों तरफ से क्वेश्चंस को याद किया जाए, ठीक है। अब रही बात देखिए फ्रेंड्स पीडीएफ की, तो मैं पीडीएफ बता चुका हूँ कि पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है, तो आप जाकर के एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल 2 कोर्सेज में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, 17 बीपीएससी के बैच में और एक बिहार स्पेशल के बैच में। तो जिसको भी आपको जो ज्वाइन करना है आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस जिले के भितिहरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित किया जाएगा? किस जिले के भितिहरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित किया जाएगा? तो हो जाता पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा और ये किस जिले में पड़ता है? तो करकटगढ़ जलप्रपात का संबंध कैमूर जिले से होगा। और कैमूर जिला के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो कैमूर में बनने वाला है। पहला तो आपको पता ही है कि वाल्मीकि जो टाइगर है, टाइगर उद्यान, वो आपका पश्चिमी चंपारण में, तो दूसरा आपका यहाँ पे बनेगा कैमूर में। नटराज कला सम्मान 2024 किसको मिला? बिहार के वो व्यक्ति कौन है जिनको हाल ही में नटराज कला सम्मान 2024 से नवाजा गया? तो प्रसाद रत्नेश्वर, प्रसाद रत्नेश्वर पूर्वी चंपारण से, प्रसाद रत्नेश्वर पूर्वी चंपारण से, राइट। अच्छा, कल की वीडियो में हमने एक बात किया था एक पुरस्कार के बारे में, तो वो क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। कल हमने ये देखा था कि हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड, हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड जो है वो किसको मिला? तो राम आश्रय गोयल को दिया गया था, राम आश्रय गोयल, याद रखेंगे। और नटराज कला सम्मान 2024 प्रसाद रत्नेश्वर को मिला पूर्वी चंपारण से। तो क्या मैं एक पुरस्कार पर वीडियो बना दूं, स्पेशल वीडियो पुरस्कार पर रहेगा, जो 2024-2023 की जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जिनको जिनको मिला है उनको एक हम वीडियो में बना सकते हैं। अगर आप लोग राज़ी रहेंगे तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप क्या चाहते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो रिंकी झा ऋषिका, रिंकी झा ऋषिका को मधुबनी से ये संबंध रखती हैं। इनकी कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए ये दिया गया, नदी घाटी सभ्यता के लिए रिंकी झा ऋषिका को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार का पूरे देश में 5वां स्थान बनता है, ठीक है, 5वां स्थान। बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर जो पावर प्लांट है वो कहाँ लगाया गया? तो अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बांका में लगाया गया। और बांका से रिलेटेड एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि मंडार पहाड़ी इम्पॉर्टेंट है। मंडार पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये बांका में पड़ता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध किसका हाल ही में निधन हो गया? यानी डिजिटल भिखारी के रूप में ये प्रसिद्ध थे भारत और पूरे बिहार में, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। राजू प्रसाद नाम था इनका, राजू प्रसाद। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग तिथि को कुछ कुछ चीज़ें घोषणा की गई है कि इस तारीख को हम लोग ये चीज़ मनाएंगे। तो बिहार सरकार द्वारा घोषित बिहार पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? तो बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिहार पृथ्वी दिवस कह रहा है, ना कि पृथ्वी दिवस, राइट। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया था आप लोग ये कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आता है कि बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को, जैसे कि हम 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो के रूप में मनाते हैं, साथ ही साथ हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा स्पेशल बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। 16 जनवरी 2024 को किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मोडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसको बिहार का बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड दिया गया। अगला पॉइंट आता है कि बिहार में कितने महीने की सज़ा वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते अगर 6 महीने की भी सज़ा हो गई है तो उनको अब वो नहीं लड़ सकते। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 23-24 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा बिहार को दी गई कुल वित्तीय सहायता कितने थे? हमने इसे प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि
यानी वित्त वर्ष 24-25 मैंने ये बताया था कि वित्त वर्ष 24-25 में बिहार को कितना अनुमान दिया गया है कि नाबार्ड देगा। तो वो आपका यहाँ पे हमने बात किया था 24-30-93 करोड़, ठीक है, 24-30-93 करोड़। लेकिन ये पिछले वर्ष की बात की जा रही है कि कितना दिया गया था। तो 23-24 में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 10,372 करोड़, 10,372 करोड़ रुपए जो कि दिए गए थे। अगला प्रश्न आता है कि बिहार सरकार के अनुसार जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। स्वास्थ्य श्रेणी में महिला उदाहरण पुरस्कार, स्वास्थ्य श्रेणी में महिला उदाहरण पुरस्कार यानी वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड, ठीक है, वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड प्राप्त करने वाली रूमी परवीन बिहार के किस जिले से? तो रूमी परवीन का संबंध होगा किशनगंज से। किशनगंज से इनको एक ट्रॉफी दिया गया, प्रमाण पत्र के साथ साथ 3 लाख रुपए नगद राशि भी दी गई है, ठीक है। तो महिला उदाहरण पुरस्कार किसे मिला? तो रूमी परवीन को। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो आज हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किया है और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ एक जगह मिल जाता है, चाहे वो बिहार स्पेशल का हो, मॉडर्न हिस्ट्री का हो या फिर आपका ये करंट का हो, सब कुछ दिया गया। साथ ही साथ मैंने बिहार बजट मतलब बिहार बजट बोल रहा हूँ, वो तो है ही करंट में, लेकिन आप देखोगे तो केंद्रीय बजट और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वो वो पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड उसमें कराया हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न आता है कि मिशन परिवर्तन, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन परिवर्तन क्या है? तो मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर ये लॉन्च किया गया और इसमें क्या है, अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना और चिकित्सीय व्यवस्था में बेहतर करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो मिशन परिवर्तन याद रखना, क्योंकि देखिए नाम से मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है कि ये चिकित्सा से संबंधित है, मेडिकल कॉलेज से संबंधित है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि मिर्चा चावल जो है, मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया था, तो ये पश्चिमी चंपारण में दिया गया। और पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने बात किया था कि बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, बेतिया के कुमार बाग में, राइट। तो ये मैंने बताया था आपको कि हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि कुमार बाग किस जिले में है जहाँ पर एक टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है, तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण में। बिहार सड़कों के निर्माण में एआई का उपयोग करने वाला यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम ऐसा राज्य बना, यानी बिहार पूरे देश में पहला ऐसा राज्य जो कि सड़कों के निर्माण में एआई का उपयोग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सीय सहयोग केंद्र कहाँ बनेगा? तो बेगूसराय में बन रहा है। बेगूसराय से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे हमने इंक्लूड किया, जैसे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस बार, हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किस जिले में सिमरिया घाट विकसित किया जा रहा है? तो देखिए सिमरिया जो घाट विकसित किया जा रहा है वो बेगूसराय में किया जा रहा है, और बेगूसराय प्रति व्यक्ति आय के मामले में मैंने बताया है ऑलरेडी कि दूसरा स्थान रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए कि भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी जो संस्थान बनेगा वो भी बेगूसराय में बनेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर आपका बेगूसराय ही रहा, राइट। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सा सहयोग केंद्र बेगूसराय में बनने की बात की गई है। अगला प्रश्न आता है कि लोक संगीत के लिए 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया भरत शर्मा व्यास को। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट जो वीडियो में हमने बात किया था कि हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड किसको मिला, तो राम आश्रय गोयल को दिया गया था। और साथ ही साथ हमने कल की वीडियो में हमने देखा था साहित्य अकादमी अनुवाद जो पुरस्कार है वो मेनका मलिक को दिया गया। यानी दोनों याद रखना है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मेनका मलिक को और हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड जो है वो राम आश्रय गोयल को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में बिहार का स्थान क्या है? तो देखिए हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन हुआ था तमिलनाडु में, जिसमें बिहार को 21वां स्थान मिला है। बिहार ने टोटल 5 पदक जीते थे, 2 गोल्ड था। तो दोनों गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 कौन कौन थे, एक तो
आरा के थे, उनका नाम था शुभम कुमार, और दूसरा गोपालगंज की दुर्गा सिंह थी। दोनों लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था, 2 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ टोटल 5 पदक बिहार ने जीते थे, 21वां स्थान हासिल किया हुआ है। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सदन स्मरण। सदन स्मरण हाल ही में एक पुस्तक जो कि भाषणों का ये संकलन किया गया था, इसके लेखक कौन थे? केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे, ठीक है। और भी हमने पुस्तक देखा था जैसे कि नीम का शहद, राजवर्धन आज़ाद, याद रखना आपको, राजवर्धन आज़ाद। और संसद में नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगनारायण सिंह यादव, ये दोनों याद रखेंगे। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में खिताबी हैट्रिक के साथ अपना 5वां विश्व खिताब किसने जीता? तो प्रमोद भगत, ठीक है। प्रमोद भगत याद रखिएगा, ये बिहार से हैं और इनका संबंध बैडमिंटन से, यानी पैरा बैडमिंटन एक खिलाड़ी हैं। देश का पहला पोषण गांव कौन बना है? तो देश का पहला पोषण गांव कुकरीबाग, कुकरीबाग जो है ये, सॉरी कुकरी बिघा है, कुकरी बिघा जो कि पटना में पड़ता है, याद रखिएगा, पटना में, कुकरी बिघा पटना में। हाल ही में चर्चा में रहा इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर पटना में स्थित है, और ये चर्चा में स्थित रहा क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार जी ने इस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करके इसको और भी ज़्यादा विकसित किया है और भी अच्छा डेवलप किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो कितने किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन? 4.8, ठीक है, 4.8 लाख किसान जो होंगे इनको मुफ्त बिजली कनेक्शन की बात की गई है। अगला प्रश्न आता है कि डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कब किया गया? तो देखिए एशिया का पहला ये बना है पटना में डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान, जिसका उद्घाटन किया गया 4 मार्च 2024 को, 4 मार्च 2024 को। किसे संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 के संस्थापक माने जाते हैं, आनंद सर। इन्हीं को हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न आता है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केंद्र के रूप में कौन से पुरस्कार से नवाजा, यानी कि किस स्थान पर रहा है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केंद्र के रूप में ये इसे सम्मानित किया और इसे प्रथम पुरस्कार मिला, ठीक है। ओवरऑल पूरे देश में प्रथम रैंक हासिल किया। मखाने के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो मखाने के उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम होता है। देश में मखाना उत्पादन में बिहार अकेले 85% से ज़्यादा उत्पादन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये बिहार जो है मखाने के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत में स्टार्टअप की रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान? यानी ओवरऑल पूरे इंडिया में अगर स्टार्टअप की रैंकिंग की बात करें तो उसमें बिहार का 9वां रैंक आता है। बिहार 9वें रैंक पर है स्टार्टअप रैंकिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला? 117वां स्थान। यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पटना आईआईटी को 117वां स्थान, और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इसमें 163वां स्थान मिला है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पटना आईआईटी को 163वां स्थान दिया गया। वायु गुणवत्ता के 72 घंटे पूर्वानुमान मॉडल जो है वो बिहार के 3 जिलों में स्थित है, जैसे पटना में है, गया में है और मुजफ्फरपुर में। तो ये तीनों याद रखिएगा। ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि वायु गुणवत्ता के 72 घंटे पूर्वानुमान मॉडल बिहार के किस जिले में नहीं है, ठीक है। नहीं है, मैं एक नया जिला डाल करके आपको बता दिया जाएगा कि कौन नहीं है, या फिर हो सकता है कि ऐसे पूछा जाए कि कौन से हैं, तो तीनों नाम रहेगा। और ऑप्शंस तो पता ही कैसे रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, तो हो सकता है कि इस तरह से पूछे। तो तीनों याद रखिएगा, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है कि बिहार की स्टेट आइकन किसे बनाया गया था? तो बिहार की स्टेट आइकन बनी थी मोनिका दास, ठीक है, मोनिका दास, ये नाम याद रखेंगे। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रत्येक महीने की किस तारीख को आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर लगेगा? आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर लगेगा, ये प्रत्येक महीने के 14 तारीख को लगेगा आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 125 करोड़ लागत से भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आम महोत्सव 2024, आम महोत्सव 2024 जो कि पटना में, आम महोत्सव 2024 कहाँ पर? तो पटना में, ठीक है। पटना हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिस
इंस्पेक्टर की जो विधवा पत्नी होंगी उनको कितना मुआवजा देने की बात की गई है। पटना हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान अगर किसी सब इंस्पेक्टर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनकी विधवा पत्नी को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, 10 लाख रुपए। जलाशयों और बांधों की सफाई के लिए किन दो राज्यों के मॉडल को बिहार कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी गई है। यानी जलाशयों और बांधों की सफाई के लिए बिहार जो है वो किन दो राज्यों के मॉडल को अपना रहा है, तो राजस्थान और केरल के मॉडल को अपना रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहार के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन दलाई लामा ने किया है। दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन बोधगया में किया, ये याद रखिएगा, बोधगया में। वर्ष 2023 के मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया, तो बासुकीनाथ झा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो के साथ अभी कंटिन्यू होंगे, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हमें अपने इस कंटेंट को रेडी करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोग लाइक शेयर किया करें, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को ऑल पे सेट कर लो, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगला प्रश्न कि पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो बिहार में हम देखेंगे तो नगर विकास एवं आवास विभाग जो है इनको झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया। कुल मिलाकर यहाँ पे हमने 22 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो कि डेफिनेटली है ही। तो बाकी आप लोग समझ लीजिए करना क्या, लाइक एंड शेयर करके ही जाना। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारतीय पैरा शूटिंग टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय पैरा शूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है मीरा कुमारी, जो कि पूर्णिया से बिलोंग करती हैं, पूर्णिया से, ये याद रखेंगे। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है। तो पहला संस्थान एम्स पटना जो है वो हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला पहला संस्थान बना है। अटल पेंशन योजना के लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा है। तो अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार दूसरा स्टेट है, पहला यूपी, दूसरा बिहार और तीसरा महाराष्ट्र होगा। यहाँ से 2 प्रश्न और पूछे ये जा सकते हैं कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इसमें जो मतलब कितने वर्ष तक शामिल है, 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पे एक डेट याद रखना है आपको कि बिहार में विजयोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कुंवर सिंह से संबंधित जो तारीख है याद रखिएगा, 23 अप्रैल, ठीक है। बिहार में विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जो सर हैं, इनको बनाया गया, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार सर। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या बात किया था, आनंद कुमार सर को संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा भी प्रदान किया गया। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं आपसे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको पता ही है कि एप्लीकेशन पर ही दिया जाता है, तो आप एप्लीकेशन पर जाइए, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कुंडलपुर महोत्सव कहाँ स्थित है। तो ये आपका नालंदा में हुआ। कुंडलपुर महोत्सव नालंदा में अप्रैल 2024 में ये मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाथीपाँव यानी फाइलेरिया ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला कौन बना है। तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बना है पूर्णिया, और बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा पूर्णिया में। पहला तो पटना में, दूसरा आपका पूर्णिया में लगने वाला है, ऐसा ये बात कहा गया। मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो ध्यान देंगे कि मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान जो कि है वो प्रथम स्थान है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा आता है। अगर ओवरऑल बात करें परसेंटेज में, तो बिहार अकेले 10.82% जो कि उत्पादन करता है। मखाना और लीची दोनों में भी बिहार प्रथम स्थान पर है इसके उत्पादन में। मखाना, लीची और मशरूम तीनों के उत्पादन में देखा जाए तो बिहार प्रथम स्थान पर।
इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि चर्चा में रहा गजराज क्या है। तो हाल ही में गजराज नाम जो कि चर्चा में रहा, तो ये याद रखना है कि एक शक्तिशाली डीजल इंजन लगाया गया है मडौरा सारण में जो कि लगाया गया गजराज नाम से शक्तिशाली डीजल इंजन। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल भी जो कि सारण में ही बनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल। नेक्स्ट आता है कि किस शहर ने रूसी सेना और यूरोपीय बाज़ारों के लिए जूते बनाने की मान्यता प्राप्त की है। यानी रूसी सेना और यूरोपीय बाज़ारों के लिए जूते बनाने की मान्यता प्राप्त की है, वो है हाजीपुर। तो मैं आपको बता दूं कि पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे तीव्रता से विकास करने वाला ये शहर बन चुका है, हाजीपुर। अगला प्रश्न कि किस जिले के कोसी क्षेत्र के खोखना गांव के निवासी, ध्यान रखिएगा ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा खोखना गांव किस जिले में पड़ता है। ध्यान रखना है कि खोखना जो गांव है, यहाँ के जो निवासी ने बाढ़ प्रबंधन के संबंध में सरकारी उपेक्षा के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में 2024 के चुनाव का बहिष्कार किया। यानी इन्होंने 2024 में कोई भी चुनाव में भाग लेने से ये गांव पूरी तरह से मना कर दिया कि हम लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बाढ़ का प्रबंधन कोई सरकार नहीं कर रही है। इस वजह से यहाँ पे ध्यान रखेगा कि खोखना जो गांव है वो है सुपौल जिले में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि चर्चा का विषय भी है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज, ठीक है, मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द 75 डेज जो है ये शुरू किया गया बिहार सरकार के द्वारा। ये पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गजना महोत्सव बिहार के औरंगाबाद ज़िले में मनाया गया। गजना महोत्सव औरंगाबाद ज़िले में। उत्तर प्रदेश के मुरसान तथा बिहार के किस शहर के नाम पर मंगल ग्रह पर हाल ही में खोजे गए क्रेटरों का नाम रखा गया। तो बिहार से संबंध देखा जाए तो हिल्सा और उत्तर प्रदेश से मुरसान। ये याद रखना है कि हिल्सा जो है वो नालंदा ज़िले में है, नालंदा ज़िले में अनुमंडल का एक नाम है हिल्सा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वास्थ्य श्रेणी में महिला उदाहरण पुरस्कार वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड प्राप्त करने वाली रूमी परवीन। नाम याद रखना है कि महिला उदाहरण पुरस्कार किसे दिया गया, तो रूमी परवीन का संबंध किशनगंज से है और रूमी परवीन अपने एनजीओ के माध्यम से 1,70,000 से ज़्यादा लोगों को और मतलब कि बच्चों और महिलाओं को ये प्रभावित कर चुकी हैं। इस वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने AI संचालित डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऊर्जा चोरी और राजस्व रिसाव को कम करने के में समझौता किया किसके साथ। तो ये समझौता किया गया है बिजली के साथ समझौता किया गया। एक संस्था है, बिजली के साथ समझौता हुआ। ये पॉइंट याद रखना है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने AI संचालित डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऊर्जा चोरी और राजस्व रिसाव को कम करने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किस जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया। तो ये मुजफ्फरपुर में ऐसा निर्णय लिया गया। और बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 1958 में होता है। बिहार के किस जिले में अवस्थित IIT में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण किया जा रहा है। तो ये भागलपुर के जिले में जो कि स्थित IIT में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, राइट। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली बनाने का लक्ष्य जो रखा गया बिहार सरकार के द्वारा, कब, तो ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली बनाया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट आई थी 2021 में, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पर क्या चल रहा है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। 2021 में लास्ट आया था कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण, सबसे कम की बात कर रहे हैं, सबसे कम वन आवरण वाले जो 3 जिले हैं वो कौन कौन से, तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। अब यहाँ पे सबसे कम है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा था कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से, तो वहाँ पे याद रखना है वो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, ये 3 जिले जो कि सबसे ऊपर में आते हैं। सबसे नीचे में शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। आगे देखिए, बिहार का नवीनतम या फिर कह सकते हैं कि 19वां जो नगर निगम है कौन सा है। तो बिहार का 19वां या फिर
नवीनतम नगर निगम बना है सहरसा नगर निगम, और इससे पहले जो था 18वां नगर निगम सीतामढ़ी बना था। और पटना जो है बिहार का पहला नगर निगम है, तो इसकी स्थापना की गई थी। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को 15 अगस्त 1952 को स्थापना की गई थी। रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम जिला कौन सा है? रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में अगर देखा जाए तो ओवरऑल बिहार में सबसे ज़्यादा सिवान के लोग हो जाते हैं, सिवान सबसे ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला बजट जो कि हम लिए हैं बिहार बजट 2024-25 से, तो ये दोनों वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखा है, बिहार बजट 24-25, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24, तो आप जा करके देख लेना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बिहार बजट 24-25 के बजट का कुल आकार क्या था, यानी कुल बजट कितने रुपए का पेश किया गया सम्राट चौधरी जी के द्वारा, और अब तक का इतिहास के सबसे बड़ा ये बजट रहा है। तो 278,725 करोड़ रुपए ये जो कि बजट पेश हुआ है। और अगर बात करें कि पिछले बजट के तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, तो पिछले साल से ये 6.4% अधिक बजट पेश किया गया। और इस बजट में सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया गया है वो शिक्षा विभाग पर किया गया है। टोटल जीडीपी का, जीएसडीपी का, यानी टोटल जीएसडीपी का 18.89%। अगर रुपए में बात करें तो आप सिंपल सा याद रखो 5, 2 और उसके बाद आप 6 और 3 जोड़ दो 9, यानी 5, 2, 6, 3, 9, 5, 2, 6, 3, 9, इस तरह से इतने रुपए शिक्षा पर आवंटित किए गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि 24-25 में राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, जीएसटी पे का कितना प्रतिशत रहने वाला है राजकोषीय घाटा, तो ये रहेगा 2.98%। और अधिकतम बात करें तो अधिकतम 3% तक रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, 24-25 में राजकोषीय घाटा 2.98%, अधिकतम 3%। तो ऑप्शंस में जिस तरह से भी रहे आप उस तरह से टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में हम जानते हैं कि बिहार में इस बार जो कि 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें एक पद्म भूषण मिला, एक पद्म विभूषण मिला, और बाकी के 5 जो पुरस्कार हैं वो पद्मश्री के रूप में देखा गया। तो बिहार के कुल 7 व्यक्तियों के पद्म पुरस्कार 24 के श्रेणी में पद्म भूषण का पुरस्कार किसको दिया है? तो पद्म भूषण मिला है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, जो कि ये मेडिसिन के क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं और इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है। और पद्म विभूषण की बात करें जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है भारत रत्न के बाद, तो यहाँ पे बिंदेश्वरी पाठक, जिनको हम सुलभ शौचालय के नाम के लिए जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सुलभ शौचालय का निर्माण किया और काफ़ी नाम भी कमाया, एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये उभर कर के आए हुए हैं। इनका संबंध वैशाली से होता है, ये याद रखिएगा। तो पद्म भूषण मिला है चंदेश्वर को, और पद्म विभूषण जो मिला है वो बिंदेश्वरी पाठक को। ठीक है, और बाकी के जो 5 पुरस्कार पद्मश्री वाले हैं वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको कराया है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। अब रही बात नेक्स्ट प्रश्न की, तो बिहार के राजमार्गों के उन्नयन हेतु किसके साथ समझौता हुआ है, यानी बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो एशियाई विकास बैंक एवं भारत सरकार के द्वारा समझौता हुआ है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के द्वारा समझौता बिहार सरकार ने किया हुआ है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई, यानी नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो 3 जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पटना में, सेकेंड रैंक पर मधुबनी और थर्ड रैंक पे आता है मुजफ्फरपुर। ये एनएच की लंबाई में सर्वाधिक जो कि जिले हैं। राइट, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं टोटल 400 लाइक्स का। ठीक है, टोटल 400 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जब हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपको एक लाइक करने में तो थोड़ा सा हिचकिचाना नहीं चाहिए, आप ज़रूर लाइक करें। ठीक है, लाइक करके वीडियो को शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, अलग अलग राज्यों में किया गया। तो इसमें बिहार का जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, दरभंगा में स्थित है, इसको कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो 115वां स्थान इसमें मिला, क्योंकि एक ही पदक बिहार ने जीता है इसमें। और प्रथम स्थान मिला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, सेकेंड रैंक मिला है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखने कि बिहार को 115वां स्थान मिला है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को 115वां स्थान। राइट, नेक्स्ट आता है कि किस जिले के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो कैथवलिया हाल ही में चर्चा में रहा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो कैथवलिया जो है वो पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड में पड़ता है। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में पड़ता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। राइट, नेक्स्ट आता है, अगला आता है कि घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में बिहार का स्थान क्या है। घरेलू बिजली उपभोक्ता, देखिए बिजली में कितने लेटर हैं, बिजली में 3 अक्षर होते हैं, तो यहाँ पे तीसरा भी 3 में भी 3 अक्षर है। इस तरह से याद रख लो, सिंपल सा याद रखने में आसानी होगा। घरेलू भी याद रखेंगे तो 3 लेटर है, बिजली में भी 3 लेटर है यानी 3 अक्षर है, तो यहाँ पे तीसरा में भी 3 अक्षर है। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह से ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार का स्थान क्या है। ओवरऑल पूरा इंडिया में बात करें तो ई चालान से राजस्व अर्जित करने में बिहार का 5वां स्थान है। तो याद कैसे रखेंगे, तो देखिए अगर आप बाइक चला रहे हो, अगर 5 गियर लगाओगे, 5वां गियर जब लगाओगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, और स्पीड ज़्यादा होगा तो फिर चालान कटेगा। तो इस तरह से याद रख लो कि 5वां गियर नहीं लगाना है, 5वां मतलब 5वें नंबर पर है। ठीक है, याद करने में बस थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी जिस तरह से याद रखना रख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि सम्राट अशोक की जयंती, यानी बिहार सरकार ने सम्राट अशोक की जयंती प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा की है, तो वो किस तिथि को मनाया जाएगा। 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सम्राट अशोक की जयंती मनाने की घोषणा की गई है। राइट, उस तरह से 9 अगस्त के बारे में हमने बात किया था, जो कि बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, परिवार नियोजन प्रत्येक महीने के 21 तारीख, परिवार नियोजन प्रत्येक महीने के 21 तारीख को। नेक्स्ट है कि उलार धाम महोत्सव, उलार धाम महोत्सव का संबंध पटना के पालीगंज से संबंधित है, पटना के पालीगंज से, और आम महोत्सव का संबंध भी पटना से ही होता है, आम महोत्सव का संबंध भी पटना से होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है। यानी किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन का सेवा आरंभ किया गया, तो अररिया में, अररिया में ये किया गया। इसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत किस जिले में मखाना उद्योग का केंद्र स्थापित होगा, तो मखाना उद्योग का केंद्र स्थापित होगा सहरसा में, ये पॉइंट याद रखना है। और सहरसा के बारे में एक चीज़ आपको बताया गया था कि सहरसा जो कि 19वां यानी सबसे नवीनतम ये नगर निगम बना है बिहार का, और 18वां की बात करें तो 18वां आपका सीतामढ़ी होता है। और सहरसा के बारे में पिछले वर्ष हमने एक क्वेश्चन याद रखा था कि पेपरलेस कलेक्ट्रेट ये बना है, यानी बिहार का पहला जो कि पेपरलेस कलेक्ट्रेट ये बन चुका है। राइट, अच्छा यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं मखाना, तो मखाना उत्पादन के बारे में आपको बताया गया था कि मखाना उत्पादन में बिहार जो कि टॉप पर है, बिहार टॉप पर है, अकेले करीब देश का 85% से ज़्यादा ये मखाना उत्पादन करता है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट पंडित राम कुमार मलिक, पंडित राम कुमार मलिक एक त्यागी ध्रुपद गायक का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंध है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर ही दिया है ध्रुपद, तो ये ध्रुपद गायक ध्रुपद घराने से संबंध रखते हैं, लेकिन इनका संबंध किस जिले से है, तो दरभंगा जिले से, ये पॉइंट याद रखिएगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया पंडित राम कुमार मलिक का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में 2 नए रामसर, यानी बिहार में 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए, नागी और नकटी, यानी अब टोटल अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में टोटल 3 रामसर स्थल हो जाते हैं। 2020 में जो कि कांवरताल झील को रामसर स्थल के रूप में पहला स्थान मिला था, मतलब बिहार से पहला वो रामसर स्थल था। और 2024 में, जून 2024 में इन 2 को शामिल किया गया, नागी और नकटी, टोटल 3 रामसर स्थल बिहार से हो जाते हैं। राइट, अब बात ये आती है कि नागी और नकटी पक्षी जो अभ्यारण्य है, इसको अभ्यारण्य के रूप में दर्जा कब दिया गया, तो 1984 में ये दर्जा दिया गया था, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि या तो करंट में पूछ ले या फिर आपको स्टैटिक में पूछ ले, या फिर हो सकता है कि नागी और नकटी किस जिले में पड़ता है ऐसे पूछ ले, तो ये जमुई जिले में स्थित है, इस तरह से याद रखना है। राइट, नेक्स्ट आता है कि भूकंप क्लिनिक का निर्माण कार्य किन 3 जिलों में हो रहा है। भूकंप क्लिनिक का निर्माण पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में किया जा रहा है, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में किया जा रहा है। राइट, भारत का पहला वन हेल्थ लैब, भारत का वन हेल्थ लैब का निर्माण किस जिले में हो रहा है, तो भारत का पहला वन हेल्थ लैब जो है वो मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। मौसम बिहार ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया, मौसम बिहार ऐप, लोग इसके माध्यम से 24 घंटे संबंधी
24 घंटे मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। और ये जो ऐप है वो योजना एवं विकास विभाग के द्वारा तैयार किया गया, बनाया गया। और पिछले वर्ष हम एक और ऐप देख रहे थे जो कि बेफिक्र करके नाम था, BEFIQR, बेफिक्र। ये जल संसाधन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था। बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया था, राइट। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जानते हैं हम लोग, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। कि तर्ज पर बिहार में मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये मनसा मंदिर बिहार में किस जिले में? तो मधुबनी जिले में बनाया जा रहा है, यानी मधुबनी जिले में बनाया जा रहा है, राइट। अच्छा, आपको ये बताना है कि मधुबनी से वो कौन है जिनको साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 का सम्मान दिया गया। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किससे नवाजा गया जिनका संबंध मधुबनी से है, राइट। अच्छा, वो मैथिली ठाकुर जो है उनको हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता जो कि राजदूत पुरस्कार भी दिया गया था, यानी सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया मैथिली ठाकुर को। वो भी मधुबनी से ही संबंध रखती हैं, ये पॉइंट भी याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का कहाँ स्थापित होगा। तो देखिए, बिहार का 15वां जो है लोहिया मेडिकल कॉलेज का निर्माण की बात की गई है सुपौल में। सुपौल में याद रखेंगे। और सुपौल से 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि बिहार का पहला कचरा मुक्त जो कि शहर कौन सा है, तो सुपौल ही है। और राज्य का तीसरा जैव विविधता जो पार्क बनाने की घोषणा की गई है वो भी सुपौल है। इससे पहले बिहार में अररिया में पहला जैव विविधता पार्क और दूसरा गया में ऑलरेडी है, और तीसरा बनाने की बात राज्य के तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए बिहार ने भारत में कौन सा रैंक हासिल किया? तो मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए बिहार में भारत में टोटल 6th रैंक यानी 6वां रैंक हासिल किया। पहला रैंक यूपी ने हासिल किया। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार, यानी हाल ही में आए हुए रिपोर्ट के अनुसार आम के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो आम के उत्पादन में बिहार जो कि तीसरे स्थान पर है। और बात करें कि आम के क्षेत्र में विस्तार को बढ़ाने के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर 50% सब्सिडी के साथ आम विकास योजना भी शुरू की गई है। मखाना, लीची, इन सभी के उत्पादन में बिहार जो है वो पहले स्थान पर है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि भारत में पुल रखरखाव नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। अभी हाल ही में आपको पता चला है कि बिहार में कितने सारे पुल जो कि नष्ट हो गए, अपने आप उनकी बनावट भी ऐसी बनाई गई थी कि मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चला। तो भारत में पुल रखरखाव नीति शुरू करने वाला पहला जो राज्य बना है वो बिहार बना है। और हाल ही में एक प्रश्न और यहाँ से ध्यान रखिएगा जो पुल से रिलेटेड है, जैसे कि कौन सी संस्था जो है वो निर्धारित करेगी कि बिहार में पुलों की रखरखाव कैसे की जानी चाहिए। मतलब कि पुलों के जब नष्ट होने लगे तो उसके लिए बिहार सरकार ने IIT रुड़की के साथ समझौता किया हुआ है, ठीक है, कि कौन सी संस्था निर्धारित करेगी कि बिहार में पुलों का रखरखाव कैसे किया जाना चाहिए। तो IIT रुड़की, ये पॉइंट याद रखना है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया लक्ष्मी झा ने। तो लक्ष्मी झा का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध सहरसा से होता है। और सहरसा के बारे में आपको पता है कि बिहार का सबसे नवीनतम जो कि नगर निगम ये बना है, यानी 19वां नगर निगम बना है। 18वां सीतामढ़ी था, ये आपको बताया गया पहले ही, तो ये पॉइंट याद रखेगा। और साथ ही साथ सहरसा में पूरी तरह से पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन चुका है। सहरसा पहला ऐसा जिला है। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में बिहार के भावी संरक्षक युवा जलवायु सम्मेलन शीर्षक से एक युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सबसे पहला पॉइंट ये बनेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को, ये ध्यान रखिएगा। इस दिन के उपलक्ष्य में बिहार के भावी संरक्षक युवा जलवायु सम्मेलन शीर्षक के साथ युवा सम्मेलन हुआ पटना में ये सम्मेलन हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक किया करें, फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। और PDF की बात करें तो PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है, तो जाकर के आप एप्लीकेशन पर हमारे किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। खास करके 2 पेड कोर्स में आपको ये PDF मिलेगा, एक तो बिहार स्पेशल और दूसरा होता है 17th BPSC का। तो जिसमें भी आपको ज्वाइन होना है जाकर के आप हो सकते हैं, उस पर सारी वीडियो और सारी PDF आपको एक जगह मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता? विश्व
बधिर शतरंज चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता? तो अनीमा कुमारी। इनका संबंध भोजपुर से होता है। अच्छा, भोजपुर से रिलेटेड हमारे रवि सिन्हा भी थे, जिनको ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। थे नहीं हैं, तो उनको याद रखिएगा। और अनीमा कुमारी भोजपुर से बिलोंग करती है, जिन्होंने विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और ये चैंपियनशिप आयोजन किया गया था सर्बिया के बेलग्रेड में। नीति आयोग के एचडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे कम प्रदर्शित करने वाला है? तो अंतिम स्थान सबसे खराब प्रदर्शन रहा बिहार का नीति आयोग के एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रोथ इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट होता है, इंडेक्स होता है इसमें। और शीर्ष स्थान उत्तराखंड और केरल को एक साथ फर्स्ट रैंक मिला। सेकेंड रैंक पर तमिलनाडु रहा, थर्ड रैंक पर गोवा रहा, बिहार सबसे आखिरी रैंक पर रहा। मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार ऐसे भी पूछा सकता है या फिर इतना लंबा लगा करके भी पूछा जा सकता है। तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार हाल ही में मिला है मेनका मलिक को, जिनका संबंध मधुबनी से, मेनका मलिक मधुबनी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित कौन सा अवार्ड जीता है? तो देखिए, बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। ठीक है, कनिष्क नारायण की बात करें तो हाल ही में ये चर्चा में है कनिष्क नारायण जी, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। ब्रिटेन में हुए हालिया चुनाव में जीत इन्होंने दर्ज किया है, खास करके ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से ये संबंध रखते हैं। और यहाँ पर जो ब्रिटेन में इन्होंने जीत हासिल किया, किस पार्टी से संबंध रखते हैं? लेबर पार्टी से, ये याद रखेगा, लेबर पार्टी से। बिहार का पहला 5 स्टार होटल कहाँ पर खोला गया? तो बिहार का पहला 5 स्टार होटल आपका पटना में खुला है, जिसका नाम रखा गया होटल ताज। ठीक है, होटल ताज। किस योजना के तहत बिहार के पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा? तो बिहार की अगर हम बात करें कि किस योजना के तहत पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है, तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कनक्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कनक्लेव का आयोजन पटना में किया गया, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, पटना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों की रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो बिहार को 15वां स्थान मिला है। विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा कहाँ पर? तो विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है जमुई में, जमुई जिले में। और जमुई जिले की 2 रामसर स्थल कौन कौन से जुड़ा गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं कई बार आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि टोटल बिहार में कितने रामसर हैं और हाल ही में कौन कौन से 2 रामसर जोड़े गए जो कि जमुई जिले से बिलोंग करता है। किस जिले के गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो जमुई जिले में किया जाएगा। ठीक है, जमुई जिले में किया जाएगा। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य क्या है? कब तक का लक्ष्य रखा गया है कि बिहार में सड़क दुर्घटना को 50% तक कम किया जाएगा? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक बहुत सारे लक्ष्य बिहार ने रखा है, जैसे जिनमें से 2 महत्वपूर्ण यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है कि 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक का, और साथ ही साथ सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली बनाने का जो लक्ष्य रखा गया वो 2030 तक रखा गया। तो ये दोनों याद रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मई 2024 में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया पोर्ट लुइस, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में किया गया, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध ये सर्जन थे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2015 में। इनको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे, नालंदा जिले से बिलोंग करते हैं। अच्छा, बात जब नालंदा के कर रहे हैं तो अभी मैंने 2 दिन पहले आपको जब सेट नंबर 6 या 7 कराया था तो उसमें हमने बात किया था कि उत्तर प्रदेश के मुरसाना और बिहार के किस शहर के नाम पर मंगल ग्रह पर हाल ही में खोजे गए क्रेटरों का नाम रखा गया है। तो हिल्सा, आपको पता है हिल्सा के बारे में हमने बात किया था, हिल्सा।
तो हिलसा जो है वो नालंदा जिले में पड़ता है, नालंदा जिला के एक प्रखंड में पड़ता है हिलसा। तो ये चीज़ याद रखेगा, इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा सुमेध क्या है। तो हाल ही में चर्चा में रहा सुमेध क्या है, तो बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रॉबोट है, ह्यूमनॉइड रॉबोट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुमेध बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रॉबोट है। और किसने लॉन्च किया, तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर शरद कुमार यादव, प्रोफेसर शरद कुमार यादव, इन्होंने लॉन्च किया सुमेध को। ठीक है। अप्रैल 2024 में सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बिहार म्यूजियम पटना में किया गया। बिहार म्यूजियम पटना में सिक्की कला पर। फ्रांसीसी सीनेट में किसे भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो भारत गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो किशोर कुणाल को। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने आपको 23-24 का जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो कराया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं वीडियो देखा है तो वही ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने करीब 15 से 16 इंपॉर्टेंट पुरस्कार कराए हैं जो कि आपके पेपर में टच करेगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार का स्थान क्या है। तो दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे अंतिम है, बिहार सबसे अंतिम है ट्राई के अनुसार। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से लेकर के 24 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया, किस जिले में सबसे ज़्यादा जो कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की गई है, तो नालंदा में सबसे ज़्यादा ये था। और नालंदा से 2 प्रश्न और याद रखेगा, जैसे कि नालंदा के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल संग्रहालय की निर्माण की भी बात की गई है, डिजिटल संग्रहालय निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। राइट। अच्छा, चलते चलते एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको ये बताना है कि स्वास्थ्य श्रेणी में महिला उदाहरण जो पुरस्कार हाल ही में दिया गया है रूमी परवीन को, तो रूमी परवीन किस जिले से बिलोंग करती हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। और एक प्रश्न और चलते चलते बात कर लेते हैं कि किस जिले में अवस्थित आईआईटी ने विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण कर रहा है, सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण कर रहा है, किस जिले में आईआईटी स्थित है, तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वर्ष बिहार से 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 1 पद्म विभूषण था, 1 पद्म भूषण था और 5 पद्मश्री है। तो 5 पद्मश्री के नाम को याद रखना भी आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि 5 लोगों को मिला, 5 कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको मिला है वो नाम याद रखना है। तो हमने कई वीडियो में कई बार डिस्कस किया भी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पद्मश्री सम्मान विजेता सुरेंद्र किशोर, जो कि इनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री से नवाजा गया। तो इनका संबंध सारण जिले से होता है, सारण जिले से होता है। साथ ही साथ इससे पहले हमने बात किया था कि टिकुली कला को पुनर्जीवित करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है अशोक कुमार विश्वास को। तो ध्यान रखना है कि अशोक कुमार विश्वास का संबंध जो होगा वो रोहतास से है। राइट। इनको टिकुली कला का भीष्म पितामह के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। इनके अलावा भी 3 व्यक्ति हैं, जैसे राम कुमार मलिक, जो कि गायन से संबंधित है, ध्रुपद गायन से, दरभंगा घराने से संबंध इनका रखता है। तो राम कुमार मलिक एक है, और साथ ही साथ 2 दंपति लोग हैं, यानी कि शांति देवी पासवान और शिवम पासवान, 2 व्यक्तियों को मधुबनी पेंटिंग्स के लिए दिया गया। तो 5 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे सुरेंद्र किशोर हो गए, एक साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में, दूसरे हो गए अशोक कुमार विश्वास टिकुली कला को पुनर्जीवित करने के लिए, तीसरा मैंने बताया आपको राम कुमार मलिक, ध्रुपद गायन, दरभंगा घराने से संबंध रखते हैं। साथ ही साथ चौथा और पांचवा 2 दंपति लोग हो जाते हैं, एक तो आपका शांति देवी पासवान होती हैं और साथ ही साथ शिवम पासवान, दोनों मधुबनी पेंटिंग्स को बढ़ावा देने के लिए गोदना शैली कला से जुड़े हुए हैं। राइट। तो ये 5 आपको याद रखना है। और रही बात, अगर हम बात करें कि पद्म विभूषण, तो बिंदेश्वरी पाठक जी के बारे में आपको पता ही है, उनके नाम को याद रखना, जो कि वैशाली जिले से संबंध रखते हैं। और साथ ही साथ पद्म भूषण की बात करें तो वो चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में उनको दिया गया, मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखते हैं। तो ये 7 नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शंस में देखने को मिले कि निम्नलिखित में से किसे नहीं मिला है। राइट। सेकेंड क्वेश्चन,
ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु बिहार सरकार ने समझौता किया। ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यानी बिजली खरीद हेतु समझौता बिहार सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ किया है। सर्वाधिक शहरीकरण या फिर इसको हम कह सकते हैं कि नगरीकृत वाले ज़िले कौन से? तो सर्वाधिक शहरीकृत या फिर नगरीकरण वाले जो ज़िले हो जाते हैं वो हमारे पटना, मुंगेर और नालंदा। पटना, मुंगेर और नालंदा, ये 3 ज़िले हैं सबसे ज़्यादा नगरीकृत। टॉप पर पटना, सेकंड मुंगेर, थर्ड आपका हो जाता है नालंदा। बिहार में वाणिज्यिक कर विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी संग्रह में कितनी वृद्धि देखी है? तो जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की बात करें तो 18.13%, 18.13% याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल के माध्यम का उपयोग के माध्यम से सुरंग परियोजना के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए पटना आईआईटी ने किसके साथ समझौता किया है? तो पटना आईआईटी ने समझौता किया है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में बिहार को नाबार्ड की वित्तीय सहायता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 21% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में नाबार्ड से सहायता में, राइट। और मैंने आपको बिहार बजट और साथ ही साथ जब आर्थिक सर्वेक्षण कराया था तो ये पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। आप उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देखें क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट से पूछे जाएंगे। तो बिहार बजट पर तो मैंने MCQ भी प्रोवाइड आपको कराया हुआ है, तो आप जा कर के देख लेना। और रही बात इन सभी चीज़ों की PDF की, तो हम PDF आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराते हैं और अब तक मैंने सभी PDF को अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। जो 2 दिन से डिले था वो सारी PDF आपको एप्लीकेशन पर डाल दी गई है। तो जो लोग जुड़े हुए हैं आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके PDF को प्रिंट आउट करा करके पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप एप्लीकेशन को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देख करके आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का जो लक्ष्य है वो मार्च 2025 तक का है। हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का जो लक्ष्य है वो मार्च 2025 तक का है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के रोज़ाना वीडियोस के लिए। नटराज कला सम्मान 2024 से किसे सम्मान किया गया? तो देखिए हाल ही में मैंने पुरस्कार से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया है कि बिहार में स्पेशली पुरस्कार किन किन लोगों को किन किन क्षेत्रों में दिया गया, स्पेशली 23-24 का। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, क्या ही देख रहे हो, आप जा करके वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नटराज कला सम्मान 2024 जो मिला है वो प्रसाद रत्नेश्वर जी को दिया गया है और इनका संबंध पूर्वी चंपारण से होता है। कहाँ पर? पूर्वी चंपारण से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवा पेशेवरों से भारत के विकास में योगदान हेतु आग्रह करते हुए अपना संबोधन कहाँ दिए? तो इन्होंने अपना संबोधन IIM बोधगया में दिया। IIM बोधगया में इन्होंने दिया था, राइट। नेक्स्ट आता है रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा सर्जिकल रोबोट मशीन अपनाने से किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा? तो हाल ही में रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल ने, जो कि पटना में स्थित है, इन्होंने सर्जिकल रोबोट मशीन अपनाया है और इस वजह से बिहार और झारखंड के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलने वाला है। ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में देखिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया जो कि गेल कंपनी जो है उनको मिला। लेकिन बात करें अगर 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार तो राज्य के भवन निर्माण विभाग यानी जो बिहार का राज्य भवन निर्माण था, पिछले वर्ष इनको ये पुरस्कार मिला था, 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार, ठीक है। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन मधुबनी के झांझरपुर में किया गया। और केला के उत्पादन में अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते थे कि केला उत्पादन में हाजीपुर फेमस था यानी कि वैशाली, लेकिन अब जो नया रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मधुबनी केला उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है जबकि वैशाली दूसरे स्थान पर है। तो ये चीज़ याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस्टेक हो सकता है, राइट। लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला कौन सा है? तो लोगों की शिकायत करने पर उस पर इंस्टेंट एक्शन लिया गया।
कार्रवाई की गई उसमें सबसे टॉप पर रहा है किशनगंज। किशनगंज इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, राइट। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला पहला ये जिला बन चुका है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि बड़ेम मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बड़ेम मेले का आयोजन बड़ेम राघव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में किया गया। तो ये थोड़ा सा आपसे पूछा ऐसा जा सकता है कि हाल ही में आयोजन किया गया बड़ेम मेला किस जिले में आयोजन किया गया था? तो औरंगाबाद में। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश के नगर रोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के पटना की खुशी कुमारी ने कौन सी पदक जीता है? तो खुशी कुमारी ने यहाँ पर आयोजित इस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इनका संबंध, खुशी कुमारी का संबंध पटना से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। अगला सवाल ये है कि ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला बिहार जो है वो भारत का पहला राज्य बना है, याद रखेंगे। मई 2024 में आंत रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो स्टोमा क्लिनिक खोला गया है IGIMS जो कि पटना में, ठीक है। IGIMS पटना में ये खोला गया और ये आने वाले पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। स्टोमा क्लिनिक याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, इससे पहले भी हमने बात किया कि 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी किस परियोजना के लिए, ऐसे पूछा सकता है कि किस परियोजना के लिए या फिर किस संस्था ने जीता है? तो किस संस्था ने, तो गेल इंडिया ने जीता है, लेकिन किस परियोजना के लिए अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए जो गेल इंडिया है उन्होंने 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। और 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार के बारे में आपको बताया गया था, बिहार राज्य भवन निर्माण जो है वो पिछला वर्ष जीता था। अगला सवाल आता है कि बिहार में रेल नीर की तर्ज पर निःशुल्क निगम नीर उपलब्ध कराने की किस नगर निगम ने योजना बनाई है? तो पटना नगर निगम ने ये योजना बनाई है। अच्छा, सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? तो सबसे नवीनतम 19वां है सहरसा और 18वां आपका सीतामढ़ी। तो ये दोनों याद रखेंगे। पुलिस वाणी हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है? तो पुलिस वाणी एक चैनल शुरू किया गया है बिहार पुलिस द्वारा, दिन भर की जो भी अपडेट होगी उसकी जानकारी देने के लिए पुलिस वाणी नामक एक चैनल शुरू किया गया। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार में शीर्ष स्थान किस जिले का है? तो मछली उत्पादन में मधुबनी जो है इस वर्ष शीर्ष स्थान पर है। और इससे पहले हमने बात किया था कि केला उत्पादन में भी मधुबनी जो है वो टॉप पर है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। मैथिली ठाकुर की बात करें, जिनको हाल ही में स्वच्छता राजदूत पुरस्कार दिया गया था, वो भी मधुबनी से ही बिलोंग करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय पैराशूटिंग टीम के कोच नियुक्त की गई हैं मीरा कुमारी। इनका संबंध कहाँ से? तो मीरा कुमारी का संबंध पूर्णिया से। और पूर्णिया से एक चीज़ याद रखिएगा कि बिहार में सबसे कम साक्षरता यहीं पर है, पूर्णिया में, और सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में। ये याद रखना है, 2011 के जनगणना के अनुसार इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारतीय पैराशूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई है मीरा कुमारी, जिनका संबंध पूर्णिया से है। देखिए, दो और व्यक्ति यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि बिहार के स्टेट आइकन बनी है मोनिका दास, इनका संबंध पटना से है। मोनिका दास पटना से है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बनाए गए हैं हरिंदर सिंह, इनका संबंध सारण से है। ये भी याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है कि कमलकांत झा। तो देखिए, कमलकांत झा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रहे हैं। मैथिली भाषा में इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो उपन्यास थी गाछ रुसल आछी उपन्यास के लिए इनको मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता था, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कमलकांत झा। तो याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए किस नदी के तट की निगरानी की घोषणा की गई है? तो सोन नदी के तट की निगरानी की घोषणा की गई है। अच्छा, आप ये कमेंट करके बताओ कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगला प्रश्न कि डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की जो घोषणा की गई है वो कहाँ पर? तो राजगीर में, ठीक है। डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा राजगीर में की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न कि किस नगर निगम ने निर्दिष्ट स्थलों पर कचरा फेंकने वाले लोगों को सड़क शत्रु के रूप में टैग करने का पहल शुरू किया है? तो सड़क शत्रु
जैसे टैग का इस्तेमाल किया जाएगा निर्दिष्ट स्थलों पर कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों के लिए। तो ये योजना पटना नगर निगम ने शुरू किया। शहरों को कचरा मुक्त बनाने के पहल के रूप में ये स्टार्ट किया गया सड़क शत्रु। वैश्विक शांति और भगवान बुद्ध के संदेशों का प्रचार करने के उद्देश्य से कहाँ मैराथन एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया। तो हाल ही में मैराथन एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया वैश्विक शांति और भगवान बुद्ध के उपदेशों को संदेशों को प्रचार करने के उद्देश्य से पटना में किया गया। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो एशिया का पहला ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पटना में किया गया। डेट खास करके याद रखना है कि 4 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का प्राप्त करने का जो लक्ष्य बिहार सरकार का वो कब तक है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का जो लक्ष्य बिहार सरकार का वो है 2070 तक। इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हम 1 से 2 बार भी रिपीट कर देते हैं ताकि वो सामने आपके आए और आप याद रख सकें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक में T63 हाई जंप प्रतिस्पर्धा में शरद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता। इनका संबंध किस जिले से है। तो ध्यान रखना है कि पेरिस पैरालंपिक में हाई जंप प्रतिस्पर्धा में शरद कुमार, इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शरद कुमार का संबंध किस खेल से है, किस प्रतिस्पर्धा से। तो हाई जंप से। और किस जिले से संबंध रखते हैं, मुजफ्फरपुर से। तो ये ध्यान रखेंगे। और कौन सा मेडल इन्होंने जीता, कौन सा पदक जीता, तो सिल्वर पदक यानी सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। बिहार के मुख्य सचिव हाल ही में किसे बनाया गया। तो बिहार के मुख्य सचिव पहले थे ब्रजेश मल्होत्रा, जिनके स्थान पर अब आए हैं अमृतपाल मीणा। तो ब्रजेश मल्होत्रा जो है इनको हाल ही में सूचना आयुक्त बनाया गया। बिहार के सूचना आयुक्त ब्रजेश मल्होत्रा को बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उदय कुमार अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 15 अगस्त के दिन झंडा इन्होंने फहराया। तो इनका संबंध किस जिले से, सारण जिले से। याद रखेंगे सारण जिले से। पीछे हमने अभी बात किया था कि महिला हॉकी जो टीम है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के जो कोच बनाए गए हरिंदर सिंह, उनका संबंध भी सारण से था। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का वितरण किया गया और इसमें बिहार के 2 शिक्षकों का नाम जुड़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं। एक तो डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी से संबंध रखती हैं और दूसरा सिकंदर कुमार सुमन जो कि कैमूर से। तो ये 2 नाम आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो आपका होगा मीनाक्षी कुमारी मधुबनी से और दूसरा सिकंदर कुमार सुमन जो कि कैमूर से। 2 लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिया गया। ई शिक्षा कोष हाल ही में जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा है बिहार में। ई शिक्षा कोष एक तरह का ऐप है और हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु यानी अपना अटेंडेंस भरने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया, ई शिक्षा कोष। टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स 2024 का आयोजन पटना में किया गया, राजधानी पटना में किया गया। ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यहाँ पे हमने आज करीब 20 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जाकर के आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।